अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और आइंदा भी अल्लाह पाक आपको हंसता और मुस्कुराता रखे। तो जी, आज की वीडियो में मैं आपको आई मेकअप की थ्योरी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि जब तक हमें मेकअप की थ्योरी के बारे में पता नहीं होगा, हमें आईज के पार्ट्स के बारे में पता नहीं होगा, तब तक हम लोग कभी भी अच्छा मेकअप नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि हमारी आंख के कितने हिस्से हैं और किस हिस्से पे कौन सा शेड लगना है और किस तरह से लगना है, तभी आप अच्छा मेकअप कर सकते हो। इसके बगैर आप कभी भी मेकअप नहीं कर सकते। तो आज एक साइड पे मैं आपको ड्रा करके बताऊंगी थ्योरी के बारे में, और दूसरी साइड पे हम कलर्स की मदद से उसको ड्रा करना सीखेंगे और देखेंगे कि हमारी आंख की थ्योरी में क्या क्या चीजें हैं और कौन से पार्ट्स हैं और किस पार्ट पे हमें कौन सा शेड अप्लाई करना है। तो जी, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको आंख के हिस्सों के बारे में बता देती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारी आंख है, और इस आंख में, हमारी आंख में ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो हमारा एरिया है, इसको हम कहते हैं क्रीज लाइन। इसको सॉकेट एरिया भी कहते हैं और इसको क्रीज लाइन भी कहते हैं। तो जी, एक साइड पे मैं आपको पेंसिल से ड्रा करना सिखाऊंगी और दूसरे साइड पर मैं आपको कलर्स के साथ, आई शेडो के साथ बताऊंगी कि आप आईज के कौन से हिस्से को किस तरह से, आईज के किस हिस्से पे कौन सा कलर लगा सकते हो। तो जी, सबसे पहले दूसरी आंख पे हम लोग मेकअप करने से पहले इसको प्रेप कर लेंगे और इसको मेकअप की इसकी बेस बना लेंगे। सबसे पहले जब भी आप मेकअप करोगे तो सबसे पहले आपने अपनी आई बेस लेनी है। जरूरी नहीं है कि आप कोई भी कंसीलर लो या आई बेस लो, आपके पास जो भी फाउंडेशन है या जो भी बेस है जो आप लगाते हो आम रूटीन में, आप उसी को अपनी पूरी आईलिड के ऊपर फैला दो और उसको अच्छी तरह से किसी भी डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से उसको अच्छी तरह से आपने सेट कर लेना है। अच्छी तरह से सेट कर लेना है आपने। इसको ऊपर भी फैला देना है आके, और इसको आके नीचे वाले हिस्से पे भी फैला देना है, ताकि हमारी जो भी अनइवन स्किन है वो जो है इवन हो जाए और मेकअप के लिए रेडी हो जाए। आपने इसको अच्छी तरह से, जिस तरह से मैंने इसकी बेस बना ली है, आपने इस तरह से बना लेनी है। देन आपने क्या करना है, आपने लेना है कोई भी लूज पाउडर, या फिर आपके पास फेस पाउडर है तो फेस पाउडर, उसकी मदद से आपने इसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है। जब भी आपने आई बेस लगानी है तो उसको सेट करना जरूरी है, और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी हम कोई कंसीलर लगाते हैं या फाउंडेशन लगाते हैं तो वो ऑयल बेस होता है। तो अगर हम उसको पाउडर से सेट नहीं करते तो हमारा जो कलर है वो क्रीज लाइन पर इकट्ठा हो जाता है। जब हम आंख खोलते हैं तो हमारा मेकअप, ये वाला जो हमारा एरिया है, इस पे जमा हो जाता है और वहां पे जम जाता है, जो कि बहुत ही बुरा लगता है। इसलिए हम लोग जब भी आई मेकअप में बेस बनाते हैं, आई बेस बनाते हैं, तो उसको पाउडर से सेट कर लेते हैं, ताकि अगर पसीना आए तो जो हमारा पाउडर है वो उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ले। तो जी, हमारी आंख हो गई है अब इधर रेडी। अब हमने क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा सॉकेट एरिया है, क्रीज लाइन है। जिस तरह से हम लोग मेकअप करते हैं तो अपने फेस को कंट्रोल करते हैं शेप में लाने के लिए। जिस तरह से ओवल शेप में हम लोग जब भी मेकअप करते हैं तो जिस भी शेप का हमारा फेस होता है, हम लोग उसको ओवल शेप में लेके आते हैं कंटोरिंग के जरिए। सेम उसी तरह से हम लोग आई की भी कंटोरिंग करते हैं, आई को कंटोर करते हैं अपनी आंख को बड़ा दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी की हुडेड आईज है, तो जिनकी हुडेड आईज होती हैं उनका ये वाला जो एरिया होता है, इसके ऊपर स्किन आ जाती है। जैसे ये इतना पार्ट जो है हमारा, ये जब हम लोग आंख खोलते हैं तो ये आंख हमारी इकट्ठी हो जाती है, तो हमें हमारा जो ये वाला एरिया है ये सारा एक ही जगह पे जमा हो जाता है। इसी तरह से जब भी हम लोग आई मेकअप में, आईज मेकअप में मेकअप स्टार्ट करते हैं तो आईज को भी हम लोग कंटोर करते हैं अपने कलर्स के साथ। ब्राउन कलर ले लो, आप पीच कलर ले लो, जो भी आईज को डेप्थ देने के लिए। ये वाला जो हमारा सॉकेट एरिया है, क्रीज लाइन है, इसको डेप्थ देने के लिए हम लोग इसको कंटोर करते हैं। जैसे मैंने अब यहाँ पे एक शेड ले लिया है, मैं इसको अपने क्रीज लाइन पर अप्लाई कर दूंगी। आपने जब भी ये शेड लेना है तो आपने कोशिश करनी है कि सर्कुलर मोशन में आपने अपना शेड को लगाना है। क्रीज लाइन को डेप्थ देने के लिए मैंने यहाँ पे ब्राउन शेड लगा दिया।
हम मेकअप के ज़रिए अपनी आँख को बहुत बड़ा भी दिखा सकते हैं और मेकअप के ज़रिए ही हम अपनी आँख को छोटा भी कर सकते हैं। मेकअप में बहुत पावर है, तो मेकअप करने से पहले हमें मेकअप की थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम बेसिक थ्योरी के बारे में नहीं पता होगा, हम कभी भी अच्छा मेकअप नहीं कर सकते। देखिए, जिस तरह से मैंने इधर ब्लेंडिंग की है कलर की, आपने सेम इसी तरह से करनी है। ये हमारा सॉकेट एरिया है, क्रीज़ लाइन है। आपने इस एरिये को अच्छी तरह से कलर से ब्लेंड कर देना है, बहुत अच्छी तरह से कलर से ब्लेंड कर देना है। अब ये हो गया हमारा क्रीज़ एरिया। अब ये वाला जो हमारा एरिया है, इसको हम बोलते हैं आउटर कॉर्नर। इसको हम बोलते हैं, इतना हिस्सा जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं आउटर कॉर्नर। इस पे हम लोग कोई भी डार्क शेड अप्लाई करते हैं अपनी आँख को बड़ा दिखाने के लिए। आपके पास जो भी डार्क शेड हो आप वो ले लो, या फिर आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग भी कलर ले सकते हो। आपने जस्ट यहाँ पे इसको अप्लाई करना है। आपने सिर्फ इस एरिया पर इसको अप्लाई करना है और इसका एक स्पेसिफिक जगह है, पॉइंट है इसका, या एक स्पेसिफिक पार्ट है जहां तक हमने इसको फैलाना है। हमने इसको बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं करना, हमने थोड़ा सी शेड की क्वांटिटी लेनी है और उसी शेड को आगे ब्लेंड करते हुए हमने इस ब्राउन शेड के साथ स्मच कर देना है इसके, ताकि इधर इसका शेडो नजर आए। यहाँ पर डार्क कलर लगाने से हमारी आंख जो है बहुत बड़ी दिखाई देती है, बहुत बड़ी नजर आती है। तो आंख को बड़ा करने के लिए यहाँ पर हम कोई भी डार्क शेड लगा लेंगे। अब आप, मैं जरूरी नहीं है कि जो मैं शेड लगा रही हूँ आप भी वही शेड लगाओ। आपके ड्रेस में जो भी शेड है आप उस शेड के अकॉर्डिंग अपनी आंख का मेकअप कर सकते हो। अब हमने इसको ब्लेंड कर देना है अच्छी तरह से। अच्छा, जब भी हम आंख का मेकअप करते हैं या कोई भी मेकअप करते हैं तो उसमें कलर्स को समझना, कलर टोन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम लोग अपनी कलर्स को नहीं देखेंगे, हमारा आई मेकअप कभी भी अच्छा नहीं होगा। टोन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, टोन की मिसाल। उसके बाद हमारा ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं इनर कॉर्नर। ये वाला जो हमारा हिस्सा है इसको हम बोलते हैं इनर कॉर्नर। और इनर कॉर्नर में हम लोग ज्यादातर लाइट शेड अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर हम हॉलो मेकअप कर रहे हैं तो उसमें हम लोग फिर इनर कॉर्नर में भी वही शेड लगाते हैं जो हमने लास्ट वाले हिस्से पे लगाया। लेकिन अगर हम लोग सॉफ्ट मेकअप कर रहे हैं तो इसमें हम लोग ये वाला शेड नहीं लगाएंगे, इधर हम लोग वही शेड लगाएंगे जो हमने अपने सेंटर वाले पार्ट में लगाना होता है। तो लास्ट वाला जो हिस्सा होता है हमारा आउटर कॉर्नर जो होता है उसको हम लोग डार्क करते हैं, जो हमारा इनर कॉर्नर होता है उसको हम लोग लाइट ही रखते हैं। तो जी ये हो गया हमारा, आपको मैंने बता दिया क्रीज लाइन के बारे में। ये हमारा आउटर कॉर्नर है, ये हमारा इनर कॉर्नर है। इसके बाद ये वाला जो एरिया है हमारा, ये वाला जो एरिया है इसको कहते हैं टीयर डक्ट। इसको कहते हैं टीयर डक्ट। इसको जब भी हम लोग मेकअप करते हैं तो इस एरिया को हाईलाइट करना होता है किसी भी सिल्वर शेड के साथ, या फिर आजकल जैसे ट्रेंडिंग में चले हुए हैं हॉलो मेकअप में पिंक, पैरट, येलो, जो भी आप शेड लगाना चाहें लगाएं। लेकिन ज्यादातर जो मेकअप में शेड लगाया जाता है वो सिल्वर होता है और वो भी एक इसी स्पेसिफिक एरिया पे लगाया जाता है और इसको भी अच्छी तरह से ब्लेंड किया जाता है। इसकी भी ब्लेंडिंग जरूरी है ताकि ये ना चल लगे कि कोई भी कलर ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे लगे कि कलर्स के अंदर से ही कलर निकल रहा है। इसके बाद हमारा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो हमारा पार्ट है इसको, ये हमारा हाइलाइटेड एरिया है। इसको कहते हैं ब्रो बोन। जो हमने इनर कॉर्नर में शेड अप्लाई किया, हाइलाइटर अप्लाई किया है, सेम वैसे ही मैंने एक सिल्वर शेड ले लिया और मैं उसको यहाँ पर अपनी ब्रो बोन पे हाईलाइट कर दूंगी। जरूरी नहीं है आप सिल्वर शेड ही लो, आप गोल्डन कलर भी ले सकते हो, अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग भी कलर ले सकते हो। इसको अच्छी तरह से आपने लगा देना है, देन आपने इसको ब्लेंड कर देना है। ब्लेंडिंग आई मेकअप में बहुत जरूरी है। जब तक आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी आपका आई मेकअप अच्छा नहीं होगा। ये अब हमारा हो गया, हमारा हाइलाइटेड पॉइंट हो गया। इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम इसको, इसको हम बोलेंगे ब्रो बोन एरिया। इसके बाद हमारा ये वाला जो एरिया है
आईलिड का एरिया, इसको हम बोलेंगे आईलिड। सही है, ये हमारा आईलिड एरिया, इसको सॉकेट एरिया भी कहते हैं। यहाँ पर हम लोग हमेशा शिमर या फिर वेलवेट शेड लगाते हैं। इस जगह पे हम लोग हमेशा वेलवेट शेड लगाते हैं। आप कोई भी वेलवेट शेड ले लो और इसको आपने अपने आईलिड पे आपने लगा देना। आईलिड पे हमेशा हम लोग शिमर शेड ही अप्लाई करते हैं। सिर्फ इस वाले एरिया पे कभी भी हम लोग क्रीज लाइन पे शिमर नहीं, शिमर या फिर क्रीज लाइन पे कभी भी हम लोग ये वेलवेट शेड नहीं अप्लाई करते। देखिए मैंने इस तरह से अपनी आईलिड के ऊपर वेलवेट शेड लगा दिया है। तो आप उम्मीद कर रही हूँ कि आपको मेरे बताए हुए तरीकों से समझ आ रही होगी। अब आप इधर भी फर्क देख लो, इधर भी फर्क देख लो। इस तरह से करने से मेकअप, जब आप आपको मेकअप की थ्योरी का पता होगा तो आपका आई मेकअप बहुत जबरदस्त होगा। जरूरी नहीं है आप इन्हीं शेड्स के साथ मेकअप करो, आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग आप कलर चूज करो। आपके ड्रेस में जो भी शेड्स हैं आप उन शेड्स को लो और अपना जो है मेकअप वो करें। देन आपके पास ये वाली लाइन होती है, इसको हम लोग कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये वाली लाइन जहाँ पे मैंने लगाई है ये हमारा है अपर लैश लाइन का एरिया। इसी लाइन के ऊपर आपने इस तरह से अपना लाइनर जो है वो लगा लेना है। सबसे पहले आपने अपना विंग क्रिएट कर लेना है। देन आपने छोटे छोटे से स्ट्रोक्स लेकर अपनी लाइन को कंप्लीट करना है और अपने लाइनर को फिनिशिंग टच देना है। जब भी आप लाइनर लगाते हो तो आपको कोशिश करनी है कि आप हमेशा छोटे छोटे से स्ट्रोक्स लेकर हल्की हल्की लाइन लगाकर सबसे पहले लाइट लाइन लगाएं, उसके बाद आपने लाइन को डार्क कर लेना है ताकि आपका लाइनर जो है वो और अच्छा लगे। इसके बाद ये जो हमारी नीचे वाली लाइन मैंने लगा दी है, ये वाला जो हमारा एरिया है इसको कहते हैं लोअर लैश लाइन। इसके ऊपर आपने क्या करना है, आपने कोई भी शेड ले लेना है। आप डार्क ब्राउन शेड ले लो या अपने सूट के अकॉर्डिंग शेड ले लो और आपने उसको नीचे ब्लेंड कर देना है। ये एरिया बहुत छोटा होता है, इस पे हमने कलर ले लेना है और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। आप यहाँ पर वेलवेट शेड भी लगा सकते हो और आप यहाँ पर ब्लैक शेड भी लगा सकते हो। कुछ लोग ब्लैक कलर लेकर या फिर लाइनर लेकर उसको अच्छी तरह से स्मज कर देते हैं, उससे भी बहुत अच्छी लुक आती है। अब मैंने यहाँ पर जो ब्राउन शेड ऊपर अप्लाई किया है उसी को लेकर मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। आपने भी इसी तरह से करना है। हमारा आई मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब मैं आपको बताती हूँ इसका लास्ट वाला जो हमारा पार्ट है, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है ये है हमारी वो लाइन, वाटर लाइन इसको बोलते हैं। इसमें अगर आपकी आंख छोटी है तो आप आंख को बड़ा दिखाने के लिए इसमें व्हाइट कलर का काजल या व्हाइट कलर की पेंसिल लगा सकते हो। या फिर अगर आप व्हाइट कलर का पेंसिल लगाओगे, अगर आपकी आंख ऑलरेडी बड़ी है तो आप या तो इसमें ब्लैक कलर का काजल लगाओगे या फिर किसी भी कलर का आपने इसमें काजल लगा देना है, तो वो आपकी आंख में बहुत अच्छा लगेगा। और आंख को बड़ा करने के लिए हमेशा व्हाइट या फिर स्किन कलर की पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है। तो जी ये थी हमारी आज की आई मेकअप की थ्योरी। तो जी हमारा मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैंने इसके ऊपर लैशेस भी अप्लाई कर दी हैं और नीचे वाली लोअर लैश लाइन जो है हमारी उस पर भी मैंने लाइनर के साथ छोटी छोटी लाइंस लगाकर अपनी लैशेस बनाने की कोशिश की है। तो अब आपने भी ऐसे ही करना है। इसी तरीके से आपने मेकअप की थ्योरी को समझते हुए, अपने आंख की थ्योरी को समझते हुए, आई मेकअप थ्योरी को समझते हुए आपने जब भी मेकअप करना है तो आपका मेकअप बहुत जबरदस्त होगा और आपका मेकअप में जान आ जाएगी और आपका मेकअप भी इतना ही ब्लेंडेड होगा इंशाल्लाह। तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी आंख को देखते हुए, अपनी आई पार्ट को देखते हुए, आईज की थ्योरी को समझते हुए आपने मेकअप करना है, तो आपका मेकअप इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें ताकि आइंदा भी इसी तरह से आपके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूं और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती रहूं, जिससे आपको भी और मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। तो जी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।